3 साल के नन्हे वसीम अली को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। वज़ीर आला के नोटिस के बावजूद भी अब तक मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई क्यों न हो सकी। घर के वाहिद कफ़ील सलीम खान जो कि वसीम अली का बाप था, उसकी टांगों में गोलियां किसने मारी, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। 6 मई की सुबह थी और वो अपने घर में खेल रहा था। जैसे वो घर से बाहर गया है खेलने के लिए तो पहले से ऑलरेडी तैयार खड़े थे, मनसूबाबंदी थी कुछ लोगों की जो कि बदला लेना चाह रहे थे। क्या लड़ाई हुई थी, क्या झगड़ा हुआ था, उससे पहले, उससे 3-4 माह पहले मोहम्मद सलीम खान जिसका बेटा है मोहम्मद वसीम अली, उसके बाप के साथ इनकी क्या लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से मोहम्मद सलीम खान के ऊपर फायरिंग की गई। उसकी टांगों पर 5 फायर मारे। इस वक्त सूरत हाल ये है, मोहम्मद सलीम जो कि वालिद हैं वसीम अली के मेरे साथ मौजूद हैं, उनके घर पर ही मौजूद हैं और वो चल भी नहीं सकते। सूरत हाल आप देख भी सकते हैं, पूरी टांग के ऊपर प्लस्तर है। 5 फायर मारे गए थे इनकी दोनों टांगों पर। सर ये पहले जो है ना शराब वगैरह पी के गली के अंदर ना शोर शराबा करते थे, तो मैं एक दफ़ा चला गया, उनकी रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप जो है ना ये शराब पी के इधर गली के अंदर शोर शराबा करते हो, हवाई फायरिंग करते हो, ठीक है, तो आपकी मेहरबानी है, हाथ जोड़ के मिन्नत करिए, रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप ये ना किया करें। बीच में कुछ दिन गुजरे हैं, मेरा दरवाज़ा खड़का है, जब मैं दरवाजे के पास आया हूँ मैंने आवाज़ दी, अंदर से कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने दरवाज़ा खोल के जैसे बाहर निकला हूँ, मोहसन खरल और असद खरल और समद ये बाहर मौजूद थे। ये तो इसी मोहल्ले में रहते हैं? नहीं, ये गुलशन फैज़ कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, ठीक है, उधर मेरे वालदा का घर था, मैं उनको मिलने के लिए गया हुआ था उधर। अच्छा जी जी, तो वहाँ से जो है ना जब मैं बाहर निकला हूँ तो असद ने और मोहसन ने मुझे कहा कि भाई तू कलमा पढ़ ले, तू एक पठान है, तू पेशावर से है, ठीक है, तू हमारे ऊपर इधर आके बदमाशी करेगा। मोहसन खरल ने और असद खरल ने दोनों ने मुझे कहा कि कलमा पढ़ ले। समद ने मुझे पकड़ लिया था, जिस टाइम फायर मारने लगे समद ने मुझे छोड़ दिया था और मुझे मुक्के शुक्के भी मारे थे, गुस्सने भी मारे थे। तो आपकी तरफ से भी तो कोई बात हुई होगी, आपने भी तो कुछ कहा होगा सर या मैंने कोई बात नहीं की थी आपने? सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़े, मिन्नत करी है कि सर ये फायर शेयर न किया करें, बच्चे डर जाते हैं, बस इतनी एक रिक्वेस्ट करी थी और इनके अलावा कोई बात नहीं करी इनसे मैंने। अच्छा, हाँ, सिर्फ तो आपने उन्हें रोका था कि फायरिंग ना की जाए, जी जी, उसके जवाब में उन्होंने मुझे आपको फायर मारे गए? जी जी सर, जी सर। आपकी टांगों पर मारे थे? कितने फायर मारे? सर 4 फायर मेरे सीधी लात पे लगे हुए, एक फायर इधर गोडे के अंदर लगा है, 3 नीचे लगे हुए, एक फायर खब्बी लात पे लगा हुआ है मेरे अंगूठे के ऊपर। सही। उसके जी। बाद आपने FIR करवाई उनके खिलाफ? नहीं सर, 2 महीने तक मैंने कोई FIR नहीं करवाई थी। क्या वजह? आप 2 मैं महीने? गरीब बंदा था, मुझे डर था, मैंने कहा मुझे नुकसान देंगे, मैं डर की वजह से FIR नहीं करवा रहा था। अच्छा, ठीक है, तो एक दिन मेरा भाई गया है उधर गुलशन फैज़ कॉलोनी में, तो उन्होंने बोल्ट शोल्ड मारे पिस्टल के, उसके ऊपर पिस्टल रख दिए, उसको कह रहे थे मैं सलीम खान को भी देख लूँगा, तुझे भी देख लूँगा, ठीक है, तो इसी डर के बिना पे मैंने उनके ऊपर 2 महीने के बाद मैंने FIR कटवाई है, ठीक है, तो फिर भी मुझे ना पुलिस वालों ने, SHO साहब ने ताउन किया हमारे साथ, उसने हमारे बंदे पकड़े हैं, ठीक है, तफ्तीशी साहब ने जो है ना मुमताज़ाबाद के तफ्तीशी साहब ने, ठीक है, तो उन्होंने हमारी तफ्तीश सही नहीं करी है। जो हमारा मुजरिम था मोहसन खरल, वो कहते हैं कि भाई मैं वक्वे के अंदर मौजूद था, ठीक है, और उन्होंने उसको जो है ना वक्वे के बगैर लिखा हुआ है, ठीक है, उन्होंने जो है ना ये गलत जो है ना हमारी तफ्तीश करी है, सही तफ्तीश यानी नहीं करी आपका है। ये जो वाक़या हुआ था ये थाना मुमताज़ाबाद की हदूद का था, आपने वहाँ पर FIR करवाई लेकिन 2 माह के बाद 2 करवाई? माह के बाद करवाई। जिन जिन लोगों को नामजद किया था जी जी, उन लोगों को नामजद नहीं किया गया FIR में या चेंज कर दी गई? मोहसन खरल को जो है ना तफ्तीशी उसके साथ मिला हुआ था, वो कह रहा है कि भाई मैं मौके पे मौजूद था, वारदात के टाइम मैं मौके पे था और पुलिस लिख रही है कि ये मौके पे नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जिन लोगों को नामजद हो गए जी। पर्चे में उनको गिरफ्तार किया पुलिस ने? जी जी, वो SHO साहब ने अपने बंदे भेजे हैं, खसूसी बंदे जो उसके पर्सनल बंदे थे वो भेजे हैं, तो वो उसको पकड़ के ले आए असद को, फिर उसके बाप को भी पकड़ लिया और समद को भी पकड़ लिया, उसके भाई को, ठीक है, तो इनको फिर जेल भेज दिया गया था। अच्छा, हाँ हाँ, जेल भेजा है। इसका जो बड़ा बेटा है हसन, वो इधर आता था, मुझे धमकियाँ देता था, सुलह के बहाने आता था, मगर मुझे बातें करता था कि बहुत माफ़ बड़ा कर नुकसान दो हो जाएगा। हमारे बंदों को, ये जी। कहा जा रहा था आपसे?
आप पे ये प्रेशर दिया जा रहा था कि सुलह उनको- के लिए आ रहे थे मगर वो आते नहीं थे। वो कहते थे कि भाई हम सुलह करना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ कहते थे। सुलह के लिए कोई बंदा भी आगे नहीं आता था मेरे पास। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बंदा मेरे पास नहीं आता था, मगर सिर्फ वो खुद ही आता था मुझे डराने के लिए, धमकाने के लिए कि सुलह कर लो, तुम अच्छे रह जाओगे, नहीं तो तुम बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। नाज़रीन 6 मई की सुबह है जब मासूम वसीम अली को कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया गया। उस वक्त मौके की सूरत हाल क्या थी? हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम के माहिर इमरान, वो मौके पर पहुंचे, मौके की सूरत हाल देखी, कवर की। इस हवाले से क्या सूरत हाल थी जब आप मौके पर पहुंचे हैं? तो बच्चा किस हालत में था उस वक्त? उसका सांस चल रहा था? सूरत हाल क्या थी? अली, जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पीर कॉलोनी नंबर 3 में एक बच्चे का मर्डर हुआ है और इस वक्त बच्चा जो है कूड़े के ढेर पर मौजूद है और आप पहुँचे, तो फ़ौरन ही हमने जो अपना सोर्स था उसकी इत्तला पर हमने गाड़ी निकाली। हाँ, जब हम मौके पे पहुँचे तो उस वक्त बच्चे को उस कूड़े के ढेर से उठा के अपने सहन में जो है वो ले जाया गया था और वहाँ पे उसके जो अहले खाना थे, उसकी वालदा बच्चे की और सलीम ख़ान जो के वालिद थे वो मौजूद थे। वालदा बेहोश थी, गम से निडाल थी, वालिद जो है रो रो के बुरा हाल हुआ, रो के वो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। साथ हमसाये उस वक्त आ रहे थे, चीखो पुकार जारी थी। जब तो हम मौके पे पहुँचे तो उसी वक्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रब नवाज़तुल्लाह वो भी हमारे वहीं पे उसी वक्त पहुँचे और उसके बाद एसपी डीएसपी मुमताज़ाबाद एसएचओ शाह शमस ये भी मौके पे जो है वो पहुँच गए थे। मौके से कोई गवाह नहीं मिले इस तरह के जिन्होंने देखा हो? क्योंकि वहाँ पर जो देखते हैं सूरत हाल के छोटे बच्चे हैं सिर्फ जिन्होंने देखा है, और वो भी उस वक्त देखा जब उस बच्चे को फेंका जा रहा था। जब हम मौके पे पहुँचे तो हमने भी इस चीज़ की तहकीक करना जो है वो शुरू किया। तो क्योंकि वो एक जो गुंजान आबादी का इलाका है पीर कॉलोनी नंबर 3, उसके घरों के साथ दीगर घर भी जो है वो मौजूद हैं वहाँ पे। ये दोपहर का जो है वकूआ था, उस वक्त सिर्फ एक बच्चा सामने था जिससे इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही थी, जिसने कहा कि मोटरसाइकिल पे जो 2 लोग आते हैं और आके उन्होंने इसको मारा है और वो भाग गए हैं। उस वक्त की जो ये इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी। हमने वहाँ जाके उस कूड़े की वहाँ पे वो मुआयना किया। हमारे साथ जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन अफसरान वो भी थे, फॉरेंसिक टीम वहाँ पे पहुँची थी। चीखो पुकार थी, लेकिन एक ही बच्चा उस वक्त सामने था जो बता रहा था कि मैंने देखा है इनको जाते हुए। बाकी जो लोग हैं उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि किसी ने आते या जाते देखा है। उस इलाके का भी हमने विज़िट किया, लेकिन बदकिस्मती से उस एरिया में जहाँ ये बच्चे का मर्डर हुआ 3 साला वसीम का, वहाँ कोई कैमरा मौजूद नहीं था। आपको कब इत्तला मिली, कब पहुंची हैं आप? मुझे तो इतना उसी दिन मिला था, लेकिन रास्ते बंद था, खरोले की वजह से रास्ते बंद था, मैं आ नहीं सका। तो जैसे मेरे बच्चा रो रहा था, चीख मारा था, अम्मा मेरे साथ ऐसे वाक़या हुआ, मुझे वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ठीक है, फिर कह रहा था हमारा बच्चे को मार दिया। मैंने कहा और तो कोई नहीं हो सकता, ये मोहसन है करल या असद, ये वही है जिन्होंने पहले फायरिंग जी की थी? फिर किया। फिर हम लोगों ने उसको पर्चा किया, जेल भेजा, उन लोगों ने हमारा बच्चे को कत्ल कर दिया। हाँ, अभी मुझे इंसाफ चाहिए। हमारा दुश्मनों को नहीं पकड़ते, जो हमारा बच्चों का दोस्त है उसको पकड़ते, हमारा जो दुश्मन है उसको नहीं पकड़ते। आसन बारता, आसन ने मेरे बच्चे को मारा। मैं उसकी दादी हूँ, मेरा बच्चा है, ठीक है। आसन ने मेरे बच्चे को मारा, मैं उसको कहता हूँ उसको पकड़ ले। तफ्तीशी भट्टी जो है ना, वो नहीं पकड़ते उसको, तफ्तीशी जो है नाम नहीं आते। मैं भिश्तू हूँ, समझ आए। इन लोग को कश्मीर भी सराय के आते हैं, मुझे नहीं आते। मैं पश्तू हूँ, जो मेरे को समझ में आते हैं मैं वही बोलता हूँ बेटा, ठीक है। बाकी ज्यादती हुई है, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे को अपने बच्चे का तो कातिल पुलिस चाहिए। आपकी बात नहीं सुन रही, नहीं पुलिस मान भी रही, नहीं क्या सुनते। वजह है, क्यों नहीं पुलिस मान रही, पैसे क्यों? लेके खा रहे, बट्टी है, ठीक है। वो पैसे लेके खा रहे, वो मुजरिम को छोड़ते हैं, उसके ताने के सामने बोतल ही पीते हैं, ठीक है। वो कुर्सियों में बिठाते हैं, वो जब हम चला जाते हैं, जब बात होते हैं बुला लेते हैं, आज अब बात सुनते हैं, ठीक है। बच्चों से पूछताछ करते, फिर जो है ना हमारे बच्चे आ जाते, फिर उसको भी जाने दे देते हैं। मैं कहता हूँ हमारे आपसे भी कोई पैसे मांगे हैं, कोई इस तरह का हुआ है? मैं अभी तक थाने में नहीं गया। अच्छा जी, मेरे बच्चे जाते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं सब्र कर। मैंने कहा मैं खुद मीडिया वाला को बुलाता हूँ, बात करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म साहब के पास दरख्वास्त भेजता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मुझे समझ नहीं आते, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, मैं पश्तू हूँ। बाकी आप लोग
खुद समझदार है, खुद पते, हमारा दुश्मन को पकड़े, हमारा बच्चे के साथ हमारा साथ इंसाफ हुए। मेरे बच्चे को फिर मारा। पश्तो हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, इससे कता ताल्लुक आप तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, हम तमाम लोग पाकिस्तानी जी, हैं, जी। तो सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए, जी। सबके लिए इंसाफ बराबर जी, होना जी। चाहिए। नाज़रीन, एसपी कैंट मोहम्मद माज जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वाक़या पेश आया 6 मई को। मासूम बच्चा वसीम अली, जिसकी उम्र तकरीबन 3-3.5 साल थी, उससे मर्डर किया गया। इस हवाले से पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं, ये जानने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सर, ये वाक़या पेश आता है और हमारी बात हुई जो मुद्दई पार्टी है, जो उसका वालिद है मोहम्मद सलीम, वो काफ़ी नाला है पुलिस से कि अभी तक मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। सूरत हाल क्या थी असल, सबसे पहले तो वाक़या और इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका जो 3 साल जो बेटा है वसीम, जैसे आपने बताया कि वो मर्डर हुआ, उसमें जो मर्डर होता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि खुदा न खास्ता, जैसा आपको पता है कि सॉडमी का मर्डर के काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं। तो वो डॉक्टर से हमने उसका चेक किया, जब पोस्टमार्टम कराया गया तो सॉडमी तो अभी तक उसमें कोई चीज़ सामने नहीं आई, और डॉक्टर ने लिखा कि एस्फिक्सिया, कि उसका सांस रुकने से उसकी डेथ हुई। और उसके अलावा मज़ीद जो PFSA की जो रिपोर्ट है वो मेरे ख्याल में हफ्ते के दिन विदिन अ वीक आ जाएगी, उसमें मज़ीद ये चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। मतलब उससे ज़्यादती नहीं की गई प्राइमा फेशा जो पोस्टमार्टम एंड विद आफ्टर डिटेल डिस्कशन विद डॉक्टर जो चीज़ सामने की ज़्यादती नहीं की गई, उसका गला दबा के या उसका मुंह बंद करके सांस रोक के उसको कत्ल किया गया। इसमें 2-3 चीज़ें सामने आई कि जब हमने मतलब फ़ौरन मुद्दई के मौके पे पहुंच के जो जैसे भी था कार्रवाई की गई, FIR फ़ौरन 305/15 305/20 FIR मुद्दई की वो सलीम की मुद्दईयत में दर्ज की गई। इसमें एक जो पर्टिनेंट चीज़ ये है कि सलीम ने नामालूम मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कराया, लेकिन उसमें ये लिखा गया कि 2-3 लोग हैं खरल फैमिली के साथ, इनकी कोई दुश्मनी थी, दावत थी कि पहले इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। सलीम ने उनके खिलाफ एक FIR कराई कि उनकी मुआवनत से, उनकी बैटमेंट के साथ इसको कत्ल किया गया। तीनों मुल्ज़िमान को ने कत्ल करवाया, जिसमें मोहसिन, असद और असद का बेटा आगे समद, तीनों को नामजद किया गया। लेकिन उस वक्त ये तीनों मुल्ज़िमान जेल में थे और उसी दिन मेरा ख्याल है इनकी बेल हुई और जैसे वो जेल से रहा होकर, लेकिन जिस टाइम पे ये वक़ूआ हुआ, जिस वक्त पे ये वक़ूआ हुआ, उस वक्त ये बंदे उधर मौजूद नहीं थे, इसलिए वहाँ पे उसका नाम रखा गया। नहीं, आप पश्तो हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, इससे कता ताल्लुक आप तमाम लोग पाकिस्तानी हैं, हम तमाम लोग पाकिस्तानी जी, हैं, जी। तो सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए, जी। सबके लिए इंसाफ बराबर जी, होना चाहिए। जी, तो हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं करते, कहते ये परदेसी लोग हैं, हम उसको तंग करेगा आखिर चला जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ मुझे भी मार दे, मुझे बचा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, सही। मुझे इंसाफ चाहिए। सही। मुझे नाज़रीन, इंसाफ ये चाहिए। पश्तून फैमिली है, अभी बात कर रहे थे उस बच्चे के वालिद से, वालदा से भी, और ये दादी हैं, यही कह रही हैं कि हम परदेसी हैं, हमें शायद इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा क्योंकि हम यहाँ के नेटिव नहीं हैं, यहाँ के लोकल नहीं हैं, शायद ये वजह है। तो ये सवालिया निशान है कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, कि अब तक क्यों मुल्ज़िमान कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचे, क्योंकि ये वारदात पहली नहीं है। उससे पहले जो वारदात हुई उसमें वसीम खान को फायरिंग का निशाना बनाया गया और उसकी जान बच गई, 5 फायर उसकी टांगों में लगे। उस वक्त मैं विवाह औरत हूँ, मेरा 2 बच्चे हैं, मैं विवाह औरत हूँ, मेरा कमाने वाला भी कोई नहीं है। जो कमाने वाला था वो भी उन लोगों ने मासूर कर दिया। लोगों के साथ मेहनत मजदूरी करता था, हमें भी खिलाता था, अपने घर बच्चे भी 3 बच्चे था, हमारा भी बच्चे था, हम गांव में था, हमें भी देता था, खुद भी खाता था। अभी लोग हमारे को जो घर में रोटी छोटी पका लेते दे देते, हम लोग वही खा लेते। अभी हमारा कोई आसरा नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं खुद बेवा हूँ, यही बचा था जो समझदार था वो भी उन लोगों ने मासूर कर दिया, 4 भाई में पड़े। बता हम किधर जाए, हमारे साथ कौन साथ देगा, कौन इंसाफ करेगा। पुलिस वाला भी यही कहता है, वो दुश्मन भी यही कहते इधर को इसका कोई नहीं है, परदेसी है, हम उसको तंग करेगा चला जाएगा। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर इंसाफ मिलेगा।
हुई। जी, तो जी। उसके बाद ये माह रमज़ान का महीना, जी जी। उस रात को, दिन को ये वाक़या हुआ है, रात दिन को को हुआ है? तकरीबन सुबह तकरीबन 9:30-10 बजे के टाइम जो है ना, इतना टाइम था। आप घर पर ही थे, आपके बच्चे घर पर थे? जी जी, हम घर में कितने थे। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं। जी, जी। और ये वसीम अली जो है, ये आपका छोटा बेटा है, बड़ा ये बेटा है? दरमियाना है। बड़ी मेरी बेटी है, उसके बाद वसीम अली था, उसके बाद मेरा दूसरा बेटा है। क्या वाक़या हुआ था उस दिन? उस दिन मैं अपने घर के अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने टीवी चलाया, ठीक है, ख़बरें सुन रहा था। तो मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा था, मुझे मेरे मुंह पे ना थप्पड़ मार रहा था। मैंने उसको बाजुओं से पकड़ के मैंने उसको नीचे उतारा। मैंने कहा बेटा मुझे तंग ना कर, मुझे ख़बरें सुनने दे, ठीक है, तू जाके ना बाहर बच्चों के साथ खेल। तो वो हंसता हंसता ना मुंह के अंदर कमीज़ पकड़ी और भागता भागता बाहर चला गया, ठीक है। वो बाहर खेलने चला गया है। माँ जो थी उनकी वो साथ इधर फोत की हुई थी, वो उनके घर चली गई है, ठीक है। तकरीबन आधा पौना घंटा गुजरा है, इतने में जो उनसे ना बच्चे आए हैं 3, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा खान भाई आपका जो गंजा बच्चा था वो किधर है? मैंने कहा बेटा इधर ही होएगा, खेल रहा होएगा वो, ठीक है। उसने मुझे बताया कि भाई वो तो बाहर रोड़ी के ऊपर सोया पड़ा है। मैंने उससे फिर पूछा, मैंने कहा बच्चे क्या कह रहे हो आप? उसने फिर मुझे कहा, कहता है आपका जो बच्चा है गंजा वो बाहर रोड़ी के ऊपर सोया पड़ा है। तो मैं घबरा के मैंने बैसाखियाँ उठाई हैं, भाग के गया हूँ। जब मैंने देखा तो वो बाहर रोड़ी के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने शोर मचाया, मोहल्लेदार इकट्ठे हुए आए, इन्होंने मेरे बच्चे को उठाया, ठीक है। तो जैसे इन्होंने उठाया तो वो मुझे कह रहे थे खान भाई आपका बच्चा जो है ना ये ख़त्म हो गया है, ठीक है। बस मैं भी ऐसे ना था। सही, कैमरा मौजूद नहीं था। फोरेंसिक की टीम पहुंची मौके के ऊपर, पुलिस पहुंची, तमाम लोगों ने इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन 1 माह गुजर गया है। उसके बावजूद भी अभी तक हम देखते हैं तो पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। लगता क्या है आपको? अली खान, इस पे जो 2 पहलू हैं, एक तो वज़ीर आला ने जो हुक्म दिया था, नोटिस लिया कि इसका। नोटिस भी लिया, हुक्म भी दिया कि फौरी तौर पर मुल्ज़मान को जो गिरफ़्तार किया जाए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सेंसिटिव जो इशू है, इसमें जो नॉमिनेट कर रहे हैं मुल्ज़मान को, मोहसन खरल, असद खरल, समद खरल, ये 3 मुल्ज़मान के उस वक्त नाम आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक वो मुल्ज़मान मौके पर मौजूद नहीं थे, वो ऑलरेडी हिरासत में थे, अबैटमेंट का उनके इल्ज़ाम उस वक्त था। वो जेल में तो इस मौजूद वक्त ये बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन इस पे इसीलिए मुल्ज़मान सामने नहीं आ सके क्योंकि नामजद कोई नॉमिनेटेड मुल्ज़िम है नहीं, अबैटमेंट का केस है कि उन्होंने तरगीब दी। अब इस चीज़ को जो वाज़े, क्योंकि मर्डर के कत्ल में अगर कोई बेगुनाह फंस गया तो उसके लिए बड़े जो मर्डर का एक कत्ल है तो मामलात ख़राब होंगे, इसलिए पुलिस इसको जो केस को देख रही है। ताहम अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट है, ये तो मुल्ज़िमान को ही जाएगा ना, कि अगर उनको शक है और जिसकी वजह से वो इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं कर रहे, अगर वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, कंफर्म करना ये भी तो पुलिस का काम है कि उनकी वजह से ही, उनके ही किसी बंदे ने उस बच्चे को मर्डर किया है, ये भी तो देखना पुलिस का काम है। उसी रोज़, जिस रोज़ ये मर्डर होता है उसी रोज़ उनकी ज़मानतें होती हैं और जो वहाँ के हमारे जो सोर्सेज हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो मुल्ज़मान उस मर्डर के बाद जेल से बाहर आते हैं। ये फर्दर मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ताकि पुलिस को भी चाहिए कि इसको जल्द अज जल्द जो किसी किनारे पे लगाएं। आप घर में नहीं थी? नहीं, आप कहाँ थी? यहाँ साथ में फौत की हुई थी, उधर गई। अच्छा, तो आपको किसने बताया कि ये सूरत हाल हुई है आपके बच्चे के साथ? यही पास में घर है, शोर की आवाज़ आई थी। तो आप वहाँ से आई हैं, भागी हुई, बच्चे को देखा आपने, क्या हालत थी बच्चे की? वो ऐसे पड़ा था, सांस भी नहीं था उसको हॉस्पिटल लेके गए, मैं पीछे गई तो वो वापस लेके आ रहे। उस माँ का क्या हाल हुआ होगा जिसने अपने लफ्ते जिगर को इस हालत में देखा हो। और 1 माह गुजर गया है, वज़ीर आला ने नोटिस लिया, इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बोला गया, लेकिन पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया? मुझे ये बताएं, ये जो लोग हैं किसी ने देखे कौन लोग थे, कैसे लेकर गए उसे, कैसे मारा गया, कैसे उसे कत्ल किया गया, इस हवाले से किसी ने देखा, किसी ने बताया आपको? नहीं, ये इनको बच्चों ने बताया बस। बच्चों ने बताया था? बच्चों के अलावा किसी ने नहीं देखा था? नहीं, तो जो बच्चों ने शनाख्त करवाई है उससे पता लगता है ये कौन लोग हैं? पहले आते थे कभी? नहीं, आपको क्या लगता है ये वजह वही है या कोई और वजह हो सकती है इसकी? यही वजह हो सकती है और हमारी किसी के साथ नहीं दुश्मनी।
पहले ये काम करते थे और उसके बाद घर बैठ गए होंगे, जी हाँ, तो घर का सिलसिला कौन चलाता है, किस तरह से चलता है? ऐसे भले वाले खाना देते हैं। सूरत हाल ये है कि जी जो कमाने वाला घर का शख्स था वो इस वक्त चारपाई से जा लगा है। ठीक है, उस शाम को उनकी बेल होती है जो रोककार हमारे पास आती है, उसमें क्लियर कट ये चीज़ आ जाती है कि इस टाइम को वो जेल से रिहा हुए हैं, इसीलिए उसको उनको मौके पे नहीं रखा यानी कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अब इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बारे में उन्होंने उसमें एफआईआर में उनको नॉमिनेट किया कि इन्होंने मेरे बेटे को कत्ल करवाया है किसी भी ए, बी या सी से। तो उसके बाद से हमने उन बंदों को हमारे पास ज़ेर हिरासत भी, हम उनकी तफ्तीश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई क्लू सामने नहीं आ रहा उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। बहरहाल इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हमारे पास क्लू सामने आ जाएगा। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जब ये तीनों बंदे जेल में थे और ये कहा गया कि इनको जी इन्होंने मरवाया है, तो इनकी क्या बैकग्राउंड हो सकता है, क्यों इनको नॉमिनेट किया? जब हमने इन फैक्ट्स को डिग आउट किया तो हमें ये पता चला कि सलीम की असद के साथ बड़ी अच्छी एक दोस्ती थी। असद के अपने वालिद के साथ कुछ इख्तिलाफात थे, उन इख्तिलाफात की बेस के ऊपर एक पंचायत हुई जिसमें सलीम ने जो अपना दोस्त असद है उसके ख़िलाफ़ जाके उसके वालिद के हक़ में बात की पंचायत में, तो इसी वजह से इनके आपस में इख्तिलाफात हो गए। तो इसने उसको फायर मारा, सलीम के ऊपर 5 फायर मारे गए थे। फायर मारे गए 3-4 माह पहले का है। और वो वक़ुआ मुमताज़ाबाद का हुआ, एफआईआर रजिस्टर्ड होगी और जो इसी पर जुर्म की पदाश में पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके दे वर सेंट टू द जुडिशल लॉकअप। तो इसमें ये बंदे जेल में थे। तो ये शक किया गया है कि ये हो सकता है कि जी क्योंकि सलीम ने उनके ऊपर एफआईआर कराई, तो उसके शायद उसमें इन्होंने उसकी दुश्मनी के अंदर इनको इसके बेटे को मरवाया हो। लेकिन हम तमाम पहलुओं से तफ्तीश कर रहे हैं। तो जैसे भी सीसीटीवी फुटेजेस भी चेक किए गए हैं कैमरे से कि उधर कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है कि कौन सा बंदा, क्योंकि ये बताया गया कि एक लड़के ने देखा है कि मोटरसाइकिल पे कोई इसको लेके जा रहा था और उसके बाद कोई पता नहीं चला। कूड़े का ढेर है उधर साथ ही, कोई घर से थोड़ा सा दूर, उधर से इनकी लाश बरामद हुई। बहरहाल हम हर पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। इस हवाले से यही पूछना चाहूँगा, इस हवाले से क्या देखा गया है, ख़ास तौर पर जो गवाह हैं मौके के, वो कौन लोग हैं और उनसे क्या चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में, और ये ऑलरेडी जो पुलिस कस्टडी में है, बल्कि जेल में है, इनसे इंटेरोगेशन की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई है? पुलिस कस्टडी में इस तरह है कि हम इनको बुला के इनसे इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम इनके डाटास भी चेक कर रहे हैं कि इनके बी पार्टी कौन से हैं, किन के साथ इनके राब्ते हो सकते हैं और क्या। लेकिन जेल में मोबाइल वगैरह तो इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन उससे पहले या उसके बाद किसके साथ राब्ते, नंबर 1। नंबर 2, जैसे एनी शाहिदीन ने उधर बताया, एक छोटा सा बच्चा था कि जी उधर उसको कोई लड़का मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा था, लेकिन किसी ने कोई क्लियर कट हमें कोई चीज़ नहीं बताई, किसी ने देखा नहीं। लेकिन उसके बाद जाते हैं तो उनको लाश मिलती है ढेर से। मतलब एनी शाहिदीन ने सिर्फ एक मोटरसाइकिल की निशानदेही की कि मोटरसाइकिल पे 2 बंदे थे, वो बच्चे को बिठा के वो लेके जा रहे थे। अब उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या फैक्टर हो सकता है, कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। मतलब हमने अपना वो उधर हम अपना वी हैव लेफ्ट आवर पर्सन इन सीवीज आल्सो, दे आल्सो इन्वेस्टिगेटिंग, और किस हर लिहाज से हर पहलू से अपना। नाज़रीन, पीर कॉलोनी नंबर 3 का इलाका है ये मुल्तान का, और इसकी हालत देख रहे हैं। घर है मेरे सामने मोहम्मद सलीम का। आप आए सलीम भाई, ज़रा सलीम भाई आ रहे हैं। इस वक्त इनकी हालत नहीं है ऐसी, तो आप अगर नहीं आ सकते तो यहीं रुक जाए। ये आपको लोकेशन दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर उस मासूम बच्चे को मारने के बाद फेंका गया था। ये थी वो जगह, और ये बिल्कुल उनके घर के सामने है। आप थे उस वक्त, आप आए ज़रा इधर, आपने देखा था सूरत हाल, ज़रा मुझे आकर बताएं। पीर कॉलोनी का इलाका है ये, और आप ये देख रहे हैं वो घर है सामने जहाँ वो बच्चा रहता था मासूम, और उस दिन वो खेलने के लिए बाहर निकला है और उसको उठाया गया है। वो जो जगह है नीला शापर पड़ा है, वहाँ उसका सिर पड़ा था, इस साइड पे लाते थे, इधर सिर था और उल्टा पड़ा हुआ था। सही। और सबसे पहले आप पहुँचे हो? हाँ, उठाने के लिए? नहीं उठाया नहीं है मैंने शोर मचाया, मैं नाली के ऊपर टप नहीं सकता था। सही। ठीक है, तो पानी खड़ा था उस दिन, मैं टप नहीं सकता था, तो मैंने शोर मचाया। मोहल्लेदार आए, जैसे आए उन्होंने मेरे बच्चे को उठाया। जब उन्होंने उठाया तो उन्होंने ये कहा कि खान भाई आपका बच्चा ख़त्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जिस टाइम मेरे पास नाली के पार ले गए हैं, मैंने देखा उसके मुंह के अंदर कवेलियाँ सारी खड़ी थी। मैंने हाथ मार के कवेलियाँ हटाई और इनको मैंने शोर मचाया। देर हो चुकी थी उस वक्त? जी सर। तो मैंने शोर मचाया। जब उनको मैंने कहा इनको इसको उठा के डॉक्टर के पास लेके जाएँ, इसको जाके जल्दी अस्पताल लेके जाएँ।
वो डॉक्टर के पास लेके गए उसको, तो जब उन्होंने चेक कराया उन्होंने कहा कि भाई इसको अशरफ अस्पताल लेके जाया जाए। तो उस टाइम कह रहे हैं कि दिल की धड़कन चल रही थी। तो जब उसको उठाया मुंडे के ऊपर डाला तो वो उसका आखिरी सांस था जब उन्होंने दिया है। ठीक है, जिन्होंने उठाया हुआ था उनके बकौल जो उनसे ना उन्होंने ये बात करी है कि जिस टाइम हमने उसको उठाया तो वो उसकी आखिरी सांस थी। डॉक्टर के पास से जब उठाए अस्पताल लेके जा रहे थे, अशरफ अस्पताल लेके जा रहे थे। लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही उसने उसने दम तोड़ दिया। अच्छा, आपने देखा था कि कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बच्चे को फेंका? मैं मौके पे नहीं थे सर, मैं इनके ना मेडिकल के कुछ पेपर्स वगैरह कागज़, मैं उधर जाता हूँ हॉस्पिटल, वो उन दिनों में मैं डेली जाता था। अच्छा। मैं हॉस्पिटल था, मुझे इनकी कॉल आई है, ये बहुत इन्होंने कॉल पे ना शोर शराबा किया, मुझे समझ नहीं आई। जब मैं यहाँ आया तो मुझे फिर वो कुएं का पता चला। तो आपने देखा भी नहीं बच्चे को उस वक्त? इस साल नहीं, जब इन्होंने उठाया उस टाइम नहीं देखा था, मैं बाद में आया था, उस टाइम वो तो ये मंजी कौन पे लोग था। हैं, इनका नहीं पता आपको? हमारा इन्हीं सर, हमारा इन्हीं पे शक है, हमारा किसी और के साथ ना कोई मसला है, ना किसी के साथ गाली गलौज तक है, कुछ भी नहीं। यही हैं, ये मोहसन खरल, असद खरल, ये हसन खरल, ये हैं बाप बेटे हैं। अच्छा। 4 हैं। तो समझ इन्होंने भी है। धमकी दी पहले भी कोई? हाँ, उसके पहले भी बाद इन्होंने धमकी ये दी थी वाकया कि आप- करने के बाद, ये फायरिंग करने के बाद भी ये धमकाते रहे हैं? जी, धमकी दी किस थी, बात पे करते रहे हैं? यही कि आपने कार्रवाई वगैरह नहीं करनी, कार्रवाई नहीं सुलह करनी, कि करें। सुलह कर लो, माफ कर दो। उस जी। बंदे को अपाहज कर दिया इन्होंने, फिर भी यही कही जा रहे थे कि सुलह कर लो और इसको नहीं तो बहुत बड़ा उनको नुकसान माफ कर दिया उठाओगे, जाए। नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। और उसके बाद उन्होंने ये काम यही दिखाया। काम किया। हमारा और किसी के साथ कोई चक्कर है ही नहीं, यही इनके साथ ही है। सही। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त भी अंडर प्रेशर हैं ये लोग। मेरी अभी बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि हमें इस वक्त भी खतरा लाहक है। सर, हसन खरल है, ये मेरे घर आया तो मुझे उस टाइम भी ये कह रहा था, कहता है जिस दिन मेरे बाप की ज़मानत होएगी मैं तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान दूंगा। ठीक है, और मैं तुम्हें ना बहुत बड़ा नुकसान दूंगा। हसन खरल ये मुझे धमकियां दे रहा था बार बार। सुलह के लिए आता था, मगर सुलह के लिए बंदों को नहीं लेके आता था, अकेला आता था। ठीक है, और धमकियां दे के चला जाता था। मुझे कहता था कि भाई मैं सुलह के लिए आ रहा हूँ, मैं उसको कहता था आ जा। ठीक है, तो जब आता था वो मेरे से और कोई भी बात नहीं करता था। मुझे कहता ज़रूर था कि भाई हम हमारे से सुलह कर लो, ये है वो है। ठीक है, तुम नुकसान उठाओगे। ठीक है, और उस दिन भी उसने मुझे ये बात करी थी कि भाई तुझे हम इतना बड़ा नुकसान देंगे कि जो तेरे बर्दाश्त से बाहर होएगा। और इसी हवाले पे उन्होंने मेरे बच्चे को, मासूम को मार दिया। मेरा 3.5 साल का मासूम बच्चा था, बेगुनाह 3 बेकसूर। साल का मासूम बच्चा था जिसे कत्ल किया गया, जिसे अपनी ज़ाती अनाज की भीड़ चढ़ा दिया गया। तो ये मोहल्ले के बच्चे भी हमारे अपने ही हैं। ये सलीम खान जो हमारा अपना बेटा ही है, यूँ समझो कि हमारा एक ही घर है। सही है ना? और ये वाक़या हकीकत हुआ है। सही है, उठाते हुए तो हमने नहीं देखा उनको जब जा रहे थे। बच्चे को जब लेकर गए हैं हाँ उसका जी। पता नहीं चला? उसका पता नहीं चला, जब वो फेंक कर गए हैं ना उसका पता चला है, हमने अपने आंखों से देखा है। अच्छा। वो दरिंदे जब जा रहे थे ना, हम देखते उनको काट के डाल देते हम यहाँ पे, क्योंकि छोटे से बच्चे के साथ जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी। सही है ना? जुल्म की इंतहा की है जी उन्होंने, जुल्म तो की इतना इंतहा मासूम की बच्चा था है। वो। लड़ाई बड़ों की थी, बच्चों की नहीं थी। बच्चे तो सबके एक ही है। सही है ना? अगर हम लोग देख लेते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। इंसाफ किसने चाहिए देखा? इन लोगों को, सिर्फ इंसाफ। सही है ना? ये गरीब है, पहले उसको लंगड़ा करके चरपाई पे बिठा दिया, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने खाना दिया है। कोई अहले भी ना इलाका चाहे। की खवातीन है और इनको भी ये डर है कि इनके छोटे मासूम बच्चे भी इन्हीं गलियों में ही फिरते हैं। तो जाहिर सी बात है इनके जहनों में भी अब ये डर है कि शायद इस तरह के दरिंदे दोबारा भी आ सकते हैं। आ अगर सकते वो हैं, उन्होंने ये बिल्कुल। वार किया है तो दोबारा भी ये हरकत कर सकते हैं। तो इनको तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा आखिर? आंटी को अफसोस करके आती हूँ, क्योंकि हमारा एक ही घर है, हमारा बेटा ही है सलीम खान। अगर जो इसे तकलीफ देगा ना, हम उसके पूरे खानदान को तकलीफ देंगे। हम मोहल्लेदार नहीं है, इसके माँ बाप हैं, हम बहन भाई हैं सब। हमारे बच्चे जो है ना बहन भाई हैं। ये ना समझे कि ये लोग अकेले हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो सामने आए ये लोग। ठीक है ना? छुप के वार ना करें। छोटे बच्चे का क्या कसूर था? सही है ना? अगर वो लोग इंसाफ नहीं देते तो हम पूरे थाने को और इनके पुलिस वालों को सबको आग लगा देंगे। हम ये कह रहे हैं, मोहल्ले वाले सब हम इनके साथ हैं। नाजरीन, जो पुलिस की जितनी पॉजिटिव कार्रवाइयाँ होती हैं हम उसे कवर करते हैं, उसे दिखाते हैं, लेकिन जहाँ पर नेग्लिजेंस नज़र आती है यहाँ पर देखते हैं। एक माह का अरसा गुजर गया, वज़ीर आला का नोटिस भी
लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम प्रोग्रेस देखते हैं वो नील है। क्या कहेंगे इस हवाले से? प्रोग्रेस की अगर बात करें पुलिस की तो अच्छी कार्रवाई भी मुल्तान शहर में बहुत सी देखने को जो है वो मिल रही हैं। मुलजमान गिरफ्तार किए जा रहे हैं मुख्तलिफ मर्डर्स में। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इस तरह से मर्डर होता है कि वो अपना सुराग नहीं छोड़ते। मैं समझता हूँ ये एक जो बच्चा 3 साल बच्चा जो कत्ल हुआ है इसका केस भी उसमें आता है कि इसका सुराग जो है वो कहीं नहीं छोड़ा गया। उस इलाके की जो फॉरेंसिक थी, कैमरे थे, उसके अलावा सुराग ना भी छोड़ा गया। मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है, सुराग नहीं है लेकिन सुराग को ढूंढ निकालना तो पुलिस का ही काम है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जियो फेंसिंग का दौर है, हर चीज़ इतनी एडवांस हो चुकी है, उसके बावजूद भी हम बेबस हैं, पुलिस बेबस है। इसमें एक और बात भी जो है, अभी तक इस बच्चे का जो डीएनए जो पोस्टमार्टम के बाद जो डीएनए के लिए भेजा गया था उसकी रिपोर्ट जो है आना बाकी है। मे बी डीएनए की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अपने उस तक पहुंच सके। ताहम इस वक्त तक जो है पुलिस की तरफ से इस मर्डर के मुलजमान को ट्रेस ना करना, ये भी इसमें उनकी सवालिया निशान। वज़ीर आला साहब से गुजारिश है हमारी, ठीक है, कि हमारे इन्होंने 3 दिन का नोटिस दिया था, ठीक है, तो कोई पुलिस ने अमल दरामद नहीं किया। तो वज़ीर आला साहब से ये गुजारिश है कि भाई हमारे मुजरिमों को जो है ना, इनको पुलिस वालों को कहें कि जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार करा जाए। हम कहते हैं कि भाई ये हमारे मुजरिम है, पुलिस वाले उनको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं भाई ये हमारे मुजरिम है, पुलिस वाले पैसे लेके छोड़ देते हैं उनको। इमरान खान साहब से भी, वज़ीर आला साहब से भी ये हमारी दरख्वास्त है। 1 माह तकरीबन गुजर चुका है इस इंसिडेंट को, और इसके बाद इंसिडेंट होने के बाद जैसे ये न्यूज़ गर्दिश की तो वज़ीर आला ने भी नोटिस लिया इसके हवाले से। तो पुलिस अब तक क्यों नहीं पहुंची कि फ़ाइनल करे अपनी इन्वेस्टिगेशन और उनको तमाम डिटेल्स का अब तक तो पता लग जाना चाहिए था। अब तो इतनी जदीद हो गई है टेक्नोलॉजी, जियो फेंसिंग के थ्रू, डाटा के थ्रू, जियो फेंसिंग का डाटा भी लिया गया, उसको भी नैरो डाउन किया। उससे हमें कोई, मेरा ख्याल अभी कोई वो जो सस्पेक्टेड जो नंबर है वो अभी सामने नंबर 1 नहीं आया। नंबर 2 ये है कि जो बंदे हैं जो नॉमिनेट उसने किए हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे हर लिहाज से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें क्लू मिल जाएगा। बल्कि मैं अभी मुझे हफ्ता 1 हुआ है इंशाल्लाह, तो इसमें मैं खुद इसके ऊपर हूँ, पर्सनली हम देख रहे हैं। आई एम पर्सनली सुपरवाइजिंग दिस, आई हैव बीन द हेड ऑफ दिस टीम हु इज़ इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस with DSP मुमताज़ाबाद, एंड वी आर ऑन इट। इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द इसमें कोई ना कोई जो भी पेशरफ्त होगी तो वो सही। एक और चीज़ एट द एंड मैं आपसे बल्कि उनकी बात सामने रखना भी चाहूँगा, जो मुद्दई पार्टी है मोहम्मद सलीम है, उसको अब ये डर भी है, एक तो उनका ये कहना भी है, उनके बयान के मुताबिक जब वो जाते हैं थाने में बात करते हैं इस हवाले से तो उनको उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया जाता। और दूसरा अभी उनको ख़तरा भी है कि उनके और बच्चों को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि वाहिद कफील वही शख्स था मोहम्मद सलीम जो कि अब अपाहज हो गया है, वो चल भी नहीं सकता। तो इस हवाले से किस तरह से उनको प्रोटेक्शन दी जाए या दी जा रही है? बिल्कुल ऐसे है कि जो मर्डर के केसेस हैं उसको मैं खुद देख रहा होता हूँ। आज मेरी उनके साथ मुलाकात भी है, तो उनके सारे जो कंसर्न्स हैं आई विल टेक दिस कंसर्न्स। और इसमें इंशाल्लाह ऐसे नहीं होता कि मर्डर केस में, क्योंकि इसमें तमाम आपको पता है जैसे वज़ीर आला साहब के नोटिस में, तो हमारे तमाम सीनियर हज़ारती के नोटिस में ये मुकदमा है। तो हम हर लेवल से इसकी तफ्तीश करें और मुद्दई की जो की प्रोटेक्शन और सेफ्टी वो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। वो मुलजिम तो जो हैं जिनके साथ दुश्मनी थी वो तो अभी हमारे पास हैं, हम उनसे चेक कर रहे हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल, अगर कोई कंसर्न है तो वो भी इंशाल्लाह हम इनका दूर कर देंगे। लेकिन बाकी हमारी पूरी टीम में बज़ाते खुद, जैसे मैंने बताया कि आज हमारी मीटिंग है थाने में, तो पुलिस स्टेशन में, तो मैं खुद इनके साथ राब्ते में हूँ। तो जैसे कोई अपडेट होगी इंशाल्लाह और उनके साथ राब्ते में रहेंगे, और हमारे पास नंबर्स उनके होते हैं, किसी टाइम भी रब्ता कर सकते हैं। और बाकी मुद्दई की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लिए वो ज़रूर हम उसमें उनके साथ बैठ के फिलहाल अमल बना तो जल्द से जल्द जी इंशाल्लाह नताइज तक पहुँच जाया जाएगा। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।